हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल करंट अन अफेयर्स। तो आज हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा किस स्वदेशी वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो आंसर है समर, और समर की फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर अश्योर्ड रिटालिएशन। और बात करें भारतीय वायुसेना की, तो हमारे CAS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं मार्शल विवेक राम चौधरी। और हम वायुसेना डे कब मनाते हैं? तो वायुसेना दिवस मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को। और हमारे CDS कौन है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो वो हैं अनिल चौहान। और बात करें कमांडर इन चीफ की, तो वो होते हैं राष्ट्रपति, तो वो हैं अभी द्रौपदी मुर्मू जी। हाल ही में किस टीम ने 17वां ऑल इंडिया शहीद मेजर अमित त्रिपाठी क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो ये जीता दिल्ली ने। हाल ही में अल्टीमेट खो खो लीग की पहली टिकट किसको दी गई? तो आंसर है नवीन पटनायक, और ये अभी CM है उड़ीसा के, और इनकी पार्टी का नाम है BJD यानी कि बीजू जनता दल, और ये बना था 1997 में। और उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? तो वो है रघुवर दास। और बात करें अल्टीमेट खो खो की, तो अल्टीमेट खो खो लीग पहली बार खेली गई थी 2022 में। और अभी इसके चेयरमैन कौन है? तो अल्टीमेट खो खो लीग के चेयरपर्सन यानी कि CEO हैं टेंजिंग नियोगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किस ऑर्गेनाइजेशन ने 2024 को अंतरराष्ट्रीय कैबिनेट ईयर के रूप में घोषित किया? तो आंसर है संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN। और UN कब बना था? तो ये बना था 24 अक्टूबर 1945 को। मेंबर कंट्रीज हैं 193 और ऑब्जर्वर कंट्री हैं 2। और अभी इसके DG कौन है? तो वो है एंटोनियो गुटेरेस। और साल 2023 को UN ने क्या घोषित किया था? तो साल 2023 को घोषित किया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। संतोष झा कहाँ भारत के उच्चायुक्त का पदभार संभालेंगे? तो आंसर है श्रीलंका, और यहाँ प्रेसिडेंट है रानिल विक्रमसिंघे। भारत के उच्चायुक्त यानी कि हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया। किस भाला फेंक यानी कि जेवलिन खिलाड़ी ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? तो आंसर है सुमित अंटिल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 अभियान शुरू किया? तो आंसर है बिहार। तो मिशन इन्वेस्टिगेशन @75 मिशन है बिहार पुलिस का। और बिहार के CM कौन है? तो वो है नीतीश कुमार। पार्टी है JDU जनता दल यूनाइटेड। और JDU कब बना था? तो JDU बना था 2003 में। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो वो है राजेंद्र अर्लेकर। हाल ही में किस राज्य ने UCC प्रारूप समिति के निर्णयों पर प्रगति पर मंजूरी दे दी है? तो आंसर है उत्तराखंड। और UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, और इसका संबंध है आर्टिकल 44 से। और उत्तराखंड के CM कौन है? तो वो है पुष्कर सिंह धामी। पार्टी है BJP। और राज्यपाल है यहाँ पे गुरमीत सिंह। और यहाँ पे 6 नेशनल पार्क हैं, कल बताए थे मैंने आपको कौन से। एक है जिम कॉर्बेट जो सबसे पुराना है इंडिया में, एक है राजा जी, एक है गंगोत्री, एक है नंदा देवी, और एक है वैली ऑफ फ्लावर, और एक है गोविंद पशु विहार। तो टोटल 6 नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, और कैपिटल है इसकी देहरादून। हाल ही में अमित शाह ने न्यायिक सुधारों यानी कि जुडिशियल रिफॉर्म्स के लिए किस शहर में 3,500 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो आंसर है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ UT कब बना था? तो चंडीगढ़ UT बना था 1 नवंबर 1966 को। और दिल्ली कब UT बना था? तो दिल्ली बना था 1956 में। और अमित शाह हमारे होम मिनिस्टर और सहकारिता मंत्री। हनुवंतिया जल महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के CM है अभी बनाए गए हैं मोहन यादव। पार्टी है BJP। और राज्यपाल है यहाँ पे मंगू भाई पटेल। राष्ट्रीय किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आंसर है 23 दिसंबर, क्योंकि 23 दिसंबर को बर्थ एनिवर्सरी होती है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की। और जल्दी जल्दी इस महीने के इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कर लेते हैं।
जैसे कि 1 दिसंबर को मनाते हैं हम एड्स डे, 2 दिसंबर को मनाते हैं हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, 4 दिसंबर को मनाते हैं हम नेवी डे, 5 दिसंबर को मनाते हैं हम सोयल डे, 6 दिसंबर को मनाते हैं हम महापरिनिर्वाण डे, 7 दिसंबर को मनाते हैं हम उड्डयन डे यानी कि सिविल एविएशन डे, 8 दिसंबर को मनाते हैं हम बौद्ध डे, 9 दिसंबर को मनाते हैं हम एंटी करप्शन डे, 10 दिसंबर को मनाते हैं हम ह्यूमन राइट डे, 11 दिसंबर को मनाते हैं हम एक तो माउंटेन डे और एक यूनिसेफ डे। और बात करें 14 दिसंबर की, तो 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे यानी कि ऊर्जा संरक्षण डे। और बात करें 16 दिसंबर की, तो 16 दिसंबर को मनाते हैं हम विजय दिवस। और बात करें 22 दिसंबर की, तो 22 दिसंबर को मनाते हैं हम मैथमेटिक्स यानी कि गणित दिवस। और 23 दिसंबर को मनाते हैं हम किसान डे, 24 दिसंबर को मनाते हैं हम कंज्यूमर राइट डे, 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे और 26 दिसंबर को होता है बॉक्सिंग डे। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के नए स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर है वासुदेव देवनानी। और बात करें अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं, तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं रमन सिंह। ये पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं 3 बार, तो अभी रमन सिंह को बना दिया गया है छत्तीसगढ़ विधानसभा का स्पीकर। और बात करें राजस्थान विधानसभा की, तो यहाँ पे स्पीकर बने हैं वासुदेव देवनानी। और बात करें भजन लाल शर्मा की, तो ये अभी अभी सीएम बने हैं राजस्थान के, पार्टी इनकी बीजेपी। बात करें सतीश महाना की, तो ये हैं यूपी विधानसभा के स्पीकर। और बात करें ओम बिरला की, तो ये एमपी हैं कोटा से। और जो ये अभी 17वीं लोकसभा चल रही है वहां पे स्पीकर हैं ओम बिरला। और अगर आपसे पूछे भारतीय लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे, तो वो थे जी.वी. मावलंकर। और ये तो बात होगी विधानसभा की। और अगर आपसे पूछ ले भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है, तो भारत के 6 राज्यों में है विधान परिषद। कौन से? एक तो यूपी हो गया, एक बिहार हो गया, एक महाराष्ट्र हो गया, एक तेलंगाना, एक कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इन 6 राज्यों में है विधान परिषद। और यहाँ पे है BL यानी कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो आंसर है इसका वासुदेव देवनानी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में मेरा भारत अभियान शुरू किया? तो मेरा भारत अभियान शुरू किया अनुराग सिंह ठाकुर ने। और ये MP है हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से। और अभी ये मंत्री हैं IB मंत्री यानी कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्री। और ये हैं यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट मिनिस्टर। बात करें महेंद्र नाथ पांडे यानी कि MN पांडे की, तो ये हैं अभी मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्री यानी कि भारी उद्योग के मंत्री हैं। और बात करें राजकुमार सिंह की, तो ये हैं हमारे ऊर्जा मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ पावर। और बात करें वीरेंद्र कुमार की, तो ये हैं अभी सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मंत्री। तो आंसर है इसका अनुराग सिंह ठाकुर। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पहली इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सेवा का उद्घाटन किया, जो किन शहरों को जोड़ेगी? तो ये जोड़ेगी आगरा टू मथुरा। आगरा में एक जगह है बटुकेश्वर, तो ये बटुकेश्वर से चलेगी और ये जाएगी मथुरा में एक जगह है गोवर्धन। तो ये बटुकेश्वर को गोवर्धन से जोड़ेगी। तो डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आगरा और मथुरा। तो आंसर है इसका आगरा टू मथुरा। और बात करें यूपी की, तो यूपी के राज्यपाल हैं आनंदी बेन पटेल, लेडीज हैं और इनका संबंध है गुजरात से। और यहाँ पे विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो वो हैं सतीश महाना। हाल ही में स्वास्थ्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए मेडटेक मित्र ऐप किसने लॉन्च किया? तो ये किया मनसुख मांडविया जी ने। और ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर और केमिकल एंड फर्टिलाइजर मंत्री भी मनसुख मांडविया जी हैं। और बात करें प्रहलाद जोशी की, तो ये हमारे कोल माइन और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। बात करें नारायण राणे की, तो ये हमारे MSME मंत्री यानी कि मीडियम स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइजेस के मंत्री। और बात करें किरण रिजिजू की, तो ये हमारे अर्थ साइंस यानी कि भू विज्ञान मंत्री। और पहले ये हमारे खेल मंत्री भी थे, बट अभी खेल मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर।
तो आंसर है इसका मनसुख मांडविया। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो आंसर है इसका कोजी याकुसो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है काजी याकुसो को। और बात करें माइकल डगलस की, तो इनको थोड़े दिन पहले मिला है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो आंसर है इसका कोजी याकुसो। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर राइट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर है 24 दिसंबर। और 14 दिसंबर को मनाते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन डे। और 25 दिसंबर को मनाते हैं हम क्रिसमस और मनाते हैं गुड गवर्नेंस डे यानी कि सुशासन दिवस। तो आंसर है इसका 24 दिसंबर। हिंदी भाषा के लिए साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 के विजेता कौन रहे? तो ये अवार्ड मिला संजीव को और इनकी रचना का नाम है मुझे पहचानो। और साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे? तो ये दिए गए थे 1954 में। तो आंसर है इसका संजीव। अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का विजेता कौन रहा? तो आंसर है नीलम शरण गौर और इनकी रचना का नाम है रिक्यूम इन द रागा जानकी। ये भी आपको याद रखना, रिक्यूम इन द रागा जानकी। और बात करें रिक्यूम की, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है शोक गीत। तो जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके लिए प्रार्थना में गाया जाता है ये रिक्यूम। हिंदी में बोलते हैं इसको शोक गीत। तो आंसर है इसका नीलम शरण गौर। और बात करें सुकृता पॉल की, तो इनको मिला है इस साल टैगोर लिटरेचर अवार्ड यानी कि टैगोर साहित्य पुरस्कार। और इनकी रचना का नाम क्या है? यानी कि इनकी बुक का नाम है सोल्ट एंड पेपर। सोल्ट एंड पेपर यानी कि नमक और मिर्च। तो आंसर है इसका नीलम शरण गौर। हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग 2023 में टॉप पे कौन रहा? तो टॉप पे रहा तमिलनाडु। और बात करें लीड्स की, तो लीड्स की एक फुल फॉर्म होती है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। तो इसमें पहले नंबर पे रहा तमिलनाडु। और तमिलनाडु के सीएम है MK स्टालिन। पार्टी है DMK द्राविड़ मुनेत्र कजगम, जो बनी थी 1949 में। और तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? तो वो है RN रवि। बात करें महाराष्ट्र की, तो सीएम है एकनाथ शिंदे और राज्यपाल हैं रमेश व्यास। और बात करें गुजरात की, तो यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बात करें हरियाणा की, तो सीएम है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं भंडारू दत्तात्रेय। तो आंसर है इसका तमिलनाडु। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बन गया है? तो पहले नंबर पे आ गया केरला। और यहाँ पे सीएम है पिनरई विजयन। पार्टी है CPIM, जो बनी थी 1964 में। और यहाँ पे राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और हमारे स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। और धर्मेंद्र प्रधान हमारे एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि शिक्षा मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान है और स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। और बात करें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की, तो ये मंत्रालय कब बना था? तो ये मंत्रालय बना था 2014 में, नवंबर 2014 में। और बात करें NSDC की यानी कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो ये बना था 2008 में। और एक मंत्रालय सुना होगा आपने MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस मंत्रालय, तो ये कब बना था? तो ये बना था 2007 में। तो आंसर है इसका केरल। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अफेयर्स।